अब पाकिस्तान के अंदर जनरल इनका मुनीर और राष्ट्र प्रधानमंत्री वो आज टर्की में भी जाके आ गए, अजरबैजान भी चले गए, फिर वो अब जा रहे हैं, अब सऊदी अरब को भी दे दिया है। कहाँ कहाँ उन्होंने निमंत्रण देते हुए 9 देशों के अंदर वो घूम रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के घूम के आ गए, और हम दुनिया को सच्चाई बता करके आ गए अब हिंदुस्तान की। तो भाई पाकिस्तानियों, अब सुन लो, ये नरेंद्र मोदी है, अब ये चूकेगा नहीं, अब तुम कहीं गिड़गिड़ा लो। अमेरिका से भी आज मिले हो, नवाज शरीफ साहब ने आज वहाँ से बात करी है, और अब रशिया के अंदर भी बात कर रहे हैं, और अब हिंदुस्तान किसी की नहीं सुनेगा। अगर नरेंद्र मोदी ने अब सुन करके तुम्हारे को बख्श दिया ना, तो फिर आगे भविष्य में कोई ये कर भी नहीं पाएगा। अब देश का समर्थन है, और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और एक ताकत बनाने वाला, क्या ताकत बनाई है, तुम्हारी एक मिसाइल नहीं गिरने दी। अब तुम्हारा घमंड चकनाचूर है, अब तुम परमाणु का हल्ला करो, और जी तुम कुछ भी करो, लड़ोगे भी, मानोगे भी नहीं, और फिर हमारे को फिर नीचा गिराओगे, फिर टेबल पे बैठ के हराओगे। तो फिर ये तो 65 में भी हराया, 71 में भी, वो शिमला समझौता, ताशकंद समझौता पाकिस्तान समझ ले। अगर हमारे लोकतंत्र है कि नहीं, यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पाकिस्तान की आर्मी ऐश करती है, और जवान लड़कों को मदरसों में यही बोलते हैं कि एक दिन हिंदुस्तान के ऊपर राज करेंगे और गजबे हिंद करेंगे। बस इनके वो मुंह भरते हैं, और उनसे वो बैठ करके व्यापार करते हैं पाकिस्तान में, और बाकी पब्लिक जाए भाड़ में। अब पब्लिक को तो क्या हो रहा है, वहाँ का क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है, क्या वो बैंक के लोन है, क्या क्या चल रहा है, वो सारा कहानी आ रही है, महंगाई आ रही है। तो वहाँ कोई वो मुहाजिरों के साथ में बोल रहे हैं, कभी बोलते हजारों के साथ में क्या किया, फिर वो मुसलमान में मुसलमान बटा हुआ है, हमारे हिंदुस्तान में जा के बिलावल भुट्टो रो रहा है, इसकी खुद माँ को का मर्डर कर दिया, इसका नाना का मर्डर कर दिया, फांसी दे दिया। ये पाकिस्तान के बारे में क्या जानता है? अब ये बेइज्जती कराते हुए घूम रहे, नहीं तो आज पाकिस्तान कहाँ होता, हमारे साथ होता है हिंदुस्तान के, लेकिन नहीं, इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी जब तक युद्ध नहीं होगा। युद्ध करने के लिए नरेंद्र मोदी आ गया है, और अब फैसला होगा, अब नहीं होगा, फिर तो नहीं तो फिर वही 1962 और 71 की कहानी हो जाएगी, टेबल पे बैठ करके सेना जीत गई रे, नरेंद्र मोदी हार गया, बस ये हो जाएगा। तो वो नरेंद्र मोदी मैं बोलता हूँ को होने नहीं देगा। अभी इसमें ब्रेक दिया है, अब समझ जाओ, पीओके वापिस दे दो, अभी भी बहुत भलाई है, पीओके वापिस दे दो, उग्रवाद खत्म कर दो, वहां की जनता बोल दे, सीधा हिसाब है ये। और नहीं तो तुम्हारे वो बहम है गजबे हिंद, तो आ जाओ, और गजबे हिंद हमारा आर्यवर्त का है तो आ जाओ, फिर तुम्हारे वो अफगानिस्तान वो बलूचिस्तान भी अलग हो रहा है, ये तुम्हारे 4 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। जब तुम अब तुम्हारे वहीं तुम्हारे ही दुखी हो गए, तुम्हारे साथ में सब हीरे जवाहरात सोना चांदी सब तुम दान करना चाहते हो, कभी चाइना को देना चाहते हो, कभी अमेरिका को देना चाहते हो। अरे खुद निकाल देना, खुद निकाल दे। दुनिया आज लाहौर कराची को देखती, लोग उसका लाहौर देखती, कटाक सराज मंदिर देखती, क्या क्या वहाँ मतलब इंग्लैंड और ये क्या, पाकिस्तान के अंदर हिंदू धर्म में भी क्या था, तो साथ ही तो थे, आजादी मांगी थी तो, और बड़े हुए को मुसलमान नहीं समझते। बाद में धर्म परिवर्तन कराया तो उनमें फिर अपने ईश्वर में, जैसे हिंदू धर्म में है, दोनों में चलता है। इंसान को मारना ही तुम्हारा काम रह गया है। युद्धों का क्या है, मर्डर करना है, वो देख लिए ना युद्धों में किसको क्या मिलता है, अभी देख लो क्या मिलेगा, अभी यूरोप से क्या मिलेगा, पूरा वर्ल्ड वार। अब तो वर्ल्ड वार के ऊपर चलेगा, लेकिन अब तुम्हारे अकल नहीं आनी है, और नरेंद्र मोदी तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। तो फैसला तुमको आकर के हमारे भाई और छोटे भाई और पंचायत होगी, पंचायत करो, आ जाओ, ये हकीकत है। जो तुमने गलत कर रखा है उस पर सुधार पे आ जाओ। लेकिन तुम आना चाहते हो लाल किले पे, कभी तो कश्मीर की तो बात अलग ही है, वो तो ले रखा है उसको लेने की, लेकिन लाल किले में झंडा फहराना चाहते हो। और गौरी गजनवीर अब्दालीर वो तुम जानते हो, और तुम फिर वो मतलब इस्लाम धर्म के ऊपर एक कलंक सिद्धांत है, एक मानवता के ऊपर कलंक सिद्धांत है।
बताते हैं कि आखिर वो चाइना से मिले हुए हैं। उइगरों के साथ में क्या हो रहा है चाइना के अंदर? 29 मई क्या हो रहा है पता है? पूछो जिनपिंग से क्या हो रहा है वहां मुसलमानों के साथ में, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और बांग्लादेश में क्या हुआ था। आज ये हमारे ऊपर इनको भड़का रहे हो, और ये बेवकूफ पागल ये बांग्लादेश, ये इनकी गर्दन पकड़ लेनी चाहिए ऐसे नेताओं की हिंदुस्तान के अंदर। हम गर्दन पकड़ रहे हैं ऐसे, हम भी सैनिक थे, हम अपने हमारे ब्रिगेडियर जनरलों की मैंने ग्राउंड में गर्दन पकड़ी इनकी। क्यों? हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होने देंगे हम, ऐसे वहां की जनता भी बर्बाद होने नहीं दे अब। और ये नरेंद्र मोदी ने भी अभी कितना खर्च करके दिया है ना, समझ जाओ हिंदुस्तान की पब्लिक को आगाह किया है ये, तभी वहां मांगते भी हैं नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए। वहां तुम्हारे को नकार दिया तुम्हारे कारनामों से। वहां की बच्चियां भी मैं देखता हूँ वो यूं करती है कि हम शादियां ये करेंगे। वहां पब्लिक वहां भी समझ रही है, लेकिन वो परसेंटेज नहीं। फिर उनको मार देते हो, मर्डर कर देते हो, और कर रहे हो बहुत